तो यार आ चुकी है कोई नई वीडियो के साथ वापस। अब अक्सर आपने देखा होगा कि यार मैं रैंक पुश करने के बावजूद भी जो है बहुत अटैकिंग खेलता हूँ। इसके बावजूद भी मैं 20-25 किल कर लेता हूँ। लेकिन गाइस ये एक आधी सच्चाई है। बहुत से लोगों ने बोला कि भाई तू कभी जीरो पे आउट नहीं होता क्या? तो होता हूँ भाई, बहुत बार होता हूँ। और ये उन्हीं वीडियो का कॉम्पाइलेशन है जो कि मैं आप लोग के लिए लेके आया हूँ, और ये दिखाने के लिए कि भाई रैंक पुश करते समय हमेशा जो है आपके साथ अच्छा नहीं होता। बहुत बार जो है आपके साथ बहुत बुरी चीज़ें भी होती हैं, जो कि मेरे साथ इस गेम प्ले में हुई, और बहुत बुरी चीज़ें हुई जो कि मैं आपको दिखाऊंगा। और ये मैं रैंक पुश ही कर रहा हूँ, जो कि कॉन्करर के लिए कर रहा हूँ ऑब्वियसली, और कब तक पहुँचूंगा मुझे नहीं पता। बट मेरे को एक शॉटगन मिलती है, और इतने में सुनाई देता है बोर्ड, तो बोर्ड के पास होती है गन, और सबसे पहले हम चाहेंगे उसी के पास। और जैसे कि मैंने बोला था भाई, सबसे पहले गन मिलती है बॉट को। तो आपके आसपास कोई बॉट दिखो, तो आपके पास कोई गन ना हो तो मुक्कों से मार देना उसको, क्योंकि ऑब्वियसली उसके पास आपको गन मिल जाएगी। अब मेरा टारगेट होता है ऊपर वाली टीम है, जो सबसे पहले ऊपर जाता हूँ मैं, और इतने में मेरी बंदा देख के मेरी पड़ जाती है, क्योंकि भाई वो मेरे को ईजिली वहाँ से टीपी भी लेके मार सकता था। लेकिन उस बंदे ने मेरे को स्पॉट ही नहीं किया, और जब इसने मेरे को स्पॉट ही नहीं किया तो भाई मैंने बोला क्या ही मारेगा ये बंदा। अब मैं इसको फिनिश कर रहा था, लेकिन इसका टीममेट आता है, और मैंने सोचा कि भाई उसको मार दूंगा इजीली। लेकिन जब मैं देखता हूँ कि लड़की जैसा कैरेक्टर, मैं समझता हूँ कि इसकी गर्लफ्रेंड है, तो क्या ही मारेगी मेरे को। और यहाँ पे मैं थोड़ा सा ट्रोल करने लगा उसको। लेकिन भाई ये चीज़ भी हो सकती थी मेरे साथ, मैंने नहीं सोचा था भाई। बहुत पावर होती है लड़कियों में, इतनी पावर होती है भाई, मुझे नहीं पता था भाई। बहुत खतरनाक माइनस हुआ वहाँ पे। खैर उसके बाद आए हम मिलिट्री बेस की इस वाली छत पे, जहाँ पे मेरे साथ एक ओपोनेंट कूदा, जिसके हाथ में ओबियसली गन लग सकती थी, इसलिए मैं नीचे कूद गया, और मैंने बिल्कुल सही प्रिडिक्ट किया था, उसके हाथ में गन लग गई थी। अब उसके बाद मैं ये वाली टीम पे पुश करने वाला था, लेकिन वो बंदा नीचे कूदता है, जिसको कि मैंने मार दिया, और इसकी गन ले लेते हैं। अब जिस बंदे पे ये पुश कर रहा था, मेरा काम था उस बंदे पे पुश करना, क्योंकि मुझे चाहिए थे जल्दी से जल्दी किल। अब यहाँ पे उसका पीछा करते करते जाता हूँ मैं, लेकिन उसने वहाँ पे एक बंदा नॉक करके रखा हुआ होता है। इससे पहले कि मैं उस बंदे को मारूँ, मैं घुस जाता हूँ यहाँ पे, और उसके टीममेट को मार देता हूँ, तो ये दोनों फिनिश हो जाते हैं। बट यहाँ पे मेरे को थोड़ा पहले उसको मारना चाहिए था, ताकि उसका किल मेरे को मिल जाता नॉक वाले का, और इसको तो उसके बाद में मार ही देता। अब यार बारी थी तीसरी टीम की, जो कि थी ये वाली बिल्डिंग में। लेकिन उनकी मेरे को पोजीशन पता नहीं थी, इसलिए मैंने सोचा कि मैं छत पे जाऊँगा, क्योंकि मेरे पास हेलमेट भी नहीं है और कुछ ग्रेनेड है, तो यहाँ पे मैं डैमेज भी देता हूँ उस बंदे को। अब उसने डैमेज खाया और वो अंदर चला गया अपने टीममेट के पास सीधा। लेकिन इतने में कुछ फायर आता है इस वाली बिल्डिंग से अगेन, और एक पल के लिए तो मुझे लगा कि यार इस बोट को तो मैं मार के गया था, ये वापस जिंदा कैसे हो गया। लेकिन बाद में पता चला कि वो दूसरा था कोई। अब फिलहाल बारी थी यार ये वाली टीम की। अब होता क्या है, ये वाली बिल्डिंग के अंदर एक टीम है, लेकिन सामने जो पुलिस स्टेशन है वहाँ पे भी एक टीम होती है, और ये पता मुझे कैसे चलता है वो आपको अभी देखने को मिल जाएगा। इनका एक बंदा बाहर कूदता है, और उसके बाद उसका देखो क्या हाल होता है। भाई उन बंदों ने इसको नॉक किया, मैंने तुरंत फिनिश कर दिया। इसको बोलते हैं किल चुराना। तो ये सही मायने में मैंने बहुत किल चुराया उन बंदों का। तो उन दोनों का टारगेट अब मैं ही था। अब वो सोच रहे होंगे सबसे पहले तो इसी को भरो, लेकिन मैं भी यहाँ पे वेट कर रहा था कि वो कब पिक करेगा। मैंने सोचा कि ग्रेनेड फेंकते हैं, लेकिन भाई इतना एग्जैक्ट ग्रेनेड फेंकना उस खिड़की के अंदर पॉसिबल नहीं है। मैं वेट कर रहा था उसके पिक करने का। जैसे उसने पिक किया तो मैंने भर दिया उसके बंदे को, और इतने में उसका दूसरा बंदा पुश कर जाता है। और आपने एक चीज़ नोट करी होगी कि जैसे उसने मेरे को पुश करा तो मैंने फायर क्यों नहीं करा पहले। तो मेरा वहाँ पे जो है ग्लिच हो गया था, मैंने फायर के बटन पर टैप किया, लेकिन वो जो है इधर उधर टैप हो गया थोड़ा सा, और भाई फायर ही नहीं हुआ। तो उसके बाद मैं लेट गया, और लेटने के बाद मैंने उसको मार दिया काफ़ी ईजी। बट वहाँ पर मैं मर सकता था, मतलब ये ग्लिच बहुत लोगों के साथ होता है यार, अभी भी होता है। खैर अब इतने में नीचे वाला बंदा जो है वो बहुत ही शांति से भाई ये सारी सिचुएशन को देख रहा था। उसने मेरे पे अटैक ही नहीं किया, जबकि मैं 1 HP था। तो मैंने सोचा यार फ़ायदा उठाते मारते उसको। वहाँ से मैंने ग्रेनेड थोड़ा चालाकी से करने की कोशिश करी, लेकिन चालाकी यहाँ पे जो है फेल हो गई, क्योंकि वो बंदा जो है सेम जगह पे ऊपर वाली छत पे था। अब मैंने बोला ठीक है, एक ग्रेनेड तो और बचा हुआ है, तो एक चालाकी और करते हैं, यहाँ से ग्रेनेड खींचते हैं। अब उस बंदे की सर दिख रही थी मेरे को बिल्कुल डब्बे के पीछे, और वो हिला ही नहीं। तो मैंने ग्रेनेड को सामने वाले दरवाजे से रिफ्लेक्ट करवा के उस पर फेंकवा दिया, और बहुत ईजीली मर गया ये बंदा। और यहाँ पे इसको पता नहीं चाहिए था कि अगर यहाँ पे खड़ा होते हैं तो वहाँ से सर दिखता है। खैर अब मिलिट्री बेस जो है खाली हो चुका था। एंड इसके अलावा बात करें मेरे फ्रेंड की, तो वो हाल ही में 1xbet ट्राई किया और काफ़ी सारे पैसे जीता है, जिसको कि उसने पेटीएम पे भी विड्रॉ किया है। तो आप भी ट्राई कर सकते हो यार। अब यहाँ पे जो है फुटबॉल वैसे भी खुल चुके हैं, तो आप फुटबॉल पे भी प्रेडिक्शन लगा सकते हो। लेकिन यहाँ पे देखो मेरे साथ क्या चीज़ें होती हैं। गाड़ी पलटी तो पलटी, और भाई
सीधी भी नहीं हुई। अब मेरे पास थी वहाँ पे फ्लेयर, जो कि मैं एक अच्छी जगह पे चलाना चाहता था। मैं नहीं चाहता था कि मैं फ्लेयर को यहाँ पे चलाऊँ, क्योंकि यहाँ पे बंदे ही मेरे पे अटैक नहीं करेंगे, तो फ्लेयर चला के क्या फ़ायदा। एंड हाँ, 1xbet का लिंक जो है मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर दूँगा, तो वहाँ से ट्राई कर लेना और मेरा बोनस कोड जो है यूज़ कर सकते हो। अब देखो, मैं पोचिंकी में आया तो यहाँ पे सीन क्या हुआ कि मुझे नहीं पता था कौन सी बिल्डिंग में कहाँ पे बंदे हैं, लेकिन यहाँ पे बंदे तो बहुत सारे थे। अब मुझे सबसे पहले बंदे स्पॉट करने के लिए चाहिए थे एक बढ़िया सी जगह। अब यहाँ पे फायर तो इजीली आ रहे थे, लेकिन उन पर डायरेक्ट पुश नहीं किया जा सकता था, क्योंकि मेरे को एक्चुअली पता नहीं था कि पोचिंकी में किस किस घर में कहाँ और कितने बंदे। तो मैं सही अनुमान लेने के लिए इस छत पे चढ़ गया। अब ये छत कई बार फ़ायदेमंद होती है, लेकिन बहुत बार जो है इसका जो है आपके लिए घाटा भी हो जाता है, क्योंकि भले ही आप यहाँ पे चढ़ के ओवरव्यू ले सकते हो पूरी पोचिंकी का, लेकिन यहाँ पे चढ़ते ही आप जो है पूरी पोचिंकी के लिए एक्सपोज भी हो जाते हो, क्योंकि हर बंदा आपको यहाँ से देख के मार सकता है, चाहे वो नीचे हो चाहे वो घर में हो। अब बिल्डिंग में चढ़ने का फ़ायदा तो मैं ले लेता हूँ यहाँ पे, क्योंकि ये वाले बंदे पे मेरी नज़र थी और मैं सोच रहा था कि वो कब बाहर निकले और उसको मैं पेलूँ। और फाइनली यार यहाँ पे मैंने उस बंदे को मारा भी। अब बारी थी यार इसके टीममेट की, जो कि ऑब्वियसली मेरे को छुप रहा था, क्योंकि उसको पता था भाई वो भी बाहर आया तो वो भी मारा जाएगा, और मैं उस पर एक अलग एंगल बनाने की तैयारी कर रहा था। लेकिन इतने में एक गाड़ी आती है और मेरा ध्यान उस गाड़ी पे चला जाता है, जो कि मेरे लेफ्ट में थी। अब यहाँ पे आप एक सीन देखो, कहाँ से मारा कुछ पता नहीं चला। बाद में पता चला कि इसी के टीममेट ने मारा है, और उसको कैसे पता चला कि मैं इस छत पे हूँ। खैर जो भी हो, जैसे भी पता चला, मेरे पास एक प्लेयर थी जो कि अब वो ले लेंगे। मुझे बहुत दुख हुआ उस प्लेयर को गंवाने का। खैर यहाँ पे अब तीसरे मैच में तो उससे भी बुरा और सबसे बुरा होता है। यहाँ पे जैसे मेरे को एक तीर मिला तो मैंने एक तीर चला दिया उस पर, और अब मैंने देखा कि मेरे तीर में तो कोई तीर बचा ही नहीं है। फिलहाल अब बारी है यहाँ से भागने की, क्योंकि वो बंदे मेरे पर रश कर रहे हैं, और अटैकिंग खेलने के लिए तो गन तो चाहिए रहेगी। अब गन तो ढूंढनी थी, तो वो वापस फिर से उन्हीं कंटेनर में चढ़ गया। मैंने बोला मार दे तो मारने तो वापस कूद जाऊँगा, और मर भी गया तो भाई ऑलरेडी इतना माइनस हो चुका है कि अब दुख नहीं होगा। बट पॉजिटिव चीज़ें देखोगे तो आपके साथ पॉजिटिव चीज़ें होंगी। मैं ऊपर गया तो मुझे गन मिल गई और उन्होंने अटैक भी नहीं किया, तो पता चला कि भाई वो जो टीम है वो वेयरहाउस की तरफ प्रस्थान कर चुकी है। अब मैं यहाँ पे जो है बहुत प्रेशर में था कि वो बंदा जो है टीपीपी लेके मेरे को मार ना दे, लेकिन जब मैंने उसको उछल के मारा तो कॉन्फिडेंस आ गया, और उसके बाद तो मैंने पुश ही कर दिया इस बंदे पे। खैर इसको मैंने फिनिश नहीं किया, मैं चाह रहा था कि इसका बंदा जो है इसको रिवाइव करे, तो मेरे को थोड़ा टाइम मिले रिलोड करने का, और वही हुआ भी यहाँ पे। उस बंदे के पास भी शॉटगन थी, इसलिए मैं पुश करने से डर रहा था। मैं सीधा पुश नहीं किया, बल्कि मैं उसको पुश करवाया, और यहाँ पे उसने ऑलमोस्ट सर पे शॉटगन चिपका दी थी, जबकि मैं क्राउच हो गया वहाँ पे, और इसीलिए मैं बच भी गया। अब ये डुओ मारा गया। अब बारी थी दूसरी डुओ की। अब जिस डुओ को मैंने सबसे पहले मारा वो तो कुछ भी खतरनाक नहीं था जितना ये वाला डुओ खतरनाक था। ये डुओ सबसे आखिर तक सर्वाइव करता है जॉर्जिया पूल में, और ये सर्वाइविंग देखना बहुत ही खतरनाक होने वाली है। यहाँ पे मैं फंस चुका था, क्योंकि मेरे पास एमो बिल्कुल नहीं थे। 30 एमो थी, क्या ही मारता मैं उन दोनों को, और इतने में वो पुश कर जाते और मैं प्रेशर में। अब उन्होंने भी मेरे को पुश नहीं किया, क्योंकि उनको पता था यार इसके पास शॉटगन हो सकती है या और भी स्कारल में एमो हो सकती है। अब उनको थोड़ी पता था इसके पास एमो नहीं बची, तो मैं यहाँ पे टीपीपी ले रहा था मस्त। और मुझे जहाँ तक लग रहा है उन्होंने मेरे को पुश इसलिए नहीं किया क्योंकि मैंने उनके बंदे को डैमेज दिया था, और सबसे पहले तो वो जाके हील कर रहा होगा। अब उस बंदे ने बोला होगा कि अकेले पुश मत करना, दोनों साथ में पुश करेंगे, और यही सीन हुआ इन दोनों के साथ। तो जब तक वो साथ में पुश करते हील लगा के, तब तक मैं वहाँ से भाग चुका था, और मैं आ चुका तीसरी बिल्डिंग में। अब मैं उन पर पुश इसलिए नहीं कर सकता था क्योंकि मेरे पास जस्ट 21 एमो बची हुई थी, और दूसरी थी शॉटगन जिसका कोई भरोसा नहीं है। बट इतने में एक और टीम आती है जो कि उन पर पुश कर देती है, और मेरे पास एक बढ़िया मौका था उस टीम को मारने का, जिसका मैंने एक बंदा नॉक कर दिया है और दूसरे को भी यहाँ पे डैमेज करता हूँ। लेकिन भाई असली दिक्कत तो यहीं से शुरुआत हुई, क्योंकि स्कारल में एमो ही ख़त्म। लेकिन उतनी देर में कहीं से भगवान बन के बॉट आया, जिसको कि मैंने मार दिया, क्योंकि अब उसकी गन चाहिए थी, तो भाई उसको मारना था बॉट को। अब यहाँ पे जो है बात ये थी कि मार तो दिया, लेकिन लूटना भी तो था। लेकिन वो टीम जो है वो लूटने नहीं देती, क्योंकि उनको पता चल जाता है ये आ चुका है वहीं पे। और इतने में एक और बाइक वाला आता है सिटी से।
अब मेरे लिए थोड़ी और दिक्कत हो गई थी क्योंकि ये डुओ तो मेरे पीछे पड़ा ही हुआ था, लेकिन अब बाइक वाला वो उसी जगह पे रुक के मेरे पे एंगल लेने लग जाएगा और मेरे लिए दिक्कतें बढ़ गई हैं। इसलिए मैं लास्ट वाले वेयर हाउस में चला गया ताकि मेरे पे एंगल ना बने और जस्ट मैं एक अच्छे से टीपीपी ले पाऊँ, क्योंकि सामने से वो बंदा इनको मारेगा तो उसका एंगल मेरे पे भी बनेगा। इसलिए मैं सबसे पहले साइड हो गया और मैं इनके साथ इन्वॉल्व हो गया फाइट में। अब यहाँ पे यार 3 राउंड फायर करने के बाद मैं समझ गया कि भाई ये पिस्टल ओनली क्लोज रेंज के लिए है, और क्योंकि बंदा ही चलाने वाला ख़राब है तो क्या कर सकते हैं। अब इतने में एमओ भी ज़्यादा नहीं बची थी और ये लोग कर जाते हैं पुश, और अब होगा आर पार यानी फुल एंड फाइनल। भाई मुझे यकीन नहीं हो रहा भाई, इतनी कम एमओ इतनी कम चीज़ में मैंने इनको मार दिया। ओबियसली यार मतलब फोड़ दो अब सब्सक्राइब के बटन को, वो लाल बटन नहीं रहना चाहिए वहाँ पे, बस उसको ब्लैक एंड वाइट कर दो एंड सब लोग सब्सक्राइब कर देना ओबियसली जिन्होंने नहीं किया है। उसके अलावा जिन्होंने सब्सक्राइब किया था वो तो लाइक कर ही सकते थे। ये तो हो गया अपना प्रमोशन। खैर ये टीम को बहुत ही गलत मारा यार। बट अब जो बाइक से आया था बंदा, बारी थी उस बंदे की, क्योंकि वो भी उसने देखा कि अभी फाइट हो रही है तो उसने भी मेरे को पुश करने की सोची, लेकिन इतने में मैंने उसको डैमेज कर दिया पहले, और उसको दूसरी बार यहाँ पे मैं अगेन डैमेज कर देता हूँ। 2 बार उसको मैंने डैमेज कर दिया था। वो बंदा फुल एंड प्रेशर में, और मैंने उसको कुछ मौका दिया भी नहीं। बहुत इजी मार दिया इस वाले बंदे को, क्योंकि ऑलरेडी मैं 2-3 बार डैमेज दे चुका था। तीसरी बार इस पर क्या ही हेल्थ बचेगी। लेकिन जब मैं इसको लूट रहा था तो मेरे को हल्के से फुटस्टेप आते हैं, मैं थोड़ा सा चौकन्ना हो जाता हूँ। बट यहाँ से मुझे निकलना भी था क्योंकि जोन आ चुका था और बहुत दूर था जोन। तो मैंने उसको बंदे को फुटस्टेप को इग्नोर किया और जस्ट गाड़ी में बैठा और निकलने की कोशिश करी यहाँ से। लेकिन इतनी देर में वो बंदा क्रॉस करते हुए दिखता है मेरे को, और जब उसने ऑटो फायर किया तो मैं समझ गया ये किसी बोट के फुटस्टेप नहीं थे, ये रियल बंदे के ही थे। अब मैंने यहाँ पे डिसाइड कर लिया था कि उसको मैं मारूंगा, लेकिन अब इस बंदे की और मेरी फाइट देखना। अब तक की मेरी 1v1 सबसे लंबी फाइट थी इस बंदे के साथ। यहाँ से मैं चला जाने की तैयारी करता हूँ, लेकिन इतनी देर में वो बंदा फ्लैंक कर जाता है। और ये बंदा सच में काफ़ी शातिर था यार, जहाँ जहाँ मैं सोच रहा था ये वहाँ पहले ही पहुँच जा रहा था। फिर मैंने सोचा यार फिर से मैं निकल लेता हूँ, क्योंकि उसको भी जोन में आना, ओबियसली वो भी जोन में आएगा। मैं जोन में चला गया, मस्त हील कर रहा था, लेकिन वो भी कोइंसिडेंटली इसी पाथ से आएगा जोन के अंदर। और इसी में उसकी बाइक की आवाज़ आती है इतने में मेरे को। पहली बात कि वो जोन से डैमेज हुआ होगा बहुत सारा, और उसके बाद मैंने उसको एक बुलेट भी चिपकाई तो और डैमेज हुआ होगा। अब उसको आगे जाके हील करना था, लेकिन जोन जो है ब्रिज पे बन गया था, तो मैं पहले ब्रिज पे आ गया ताकि वो क्रॉस तो ब्रिज से ही करेगा, ओबियसली मैं मार दूंगा उसको। लेकिन मैं खुद श्योर नहीं था कि ब्रिज पे बंदे हैं कि नहीं, तो मैं इधर उधर देखने लगा। इतने में वो बाइक आती है। अब देखो कैसे भरते हैं। और जब भी मैं ये लाइन बोलूँ कि अब देखो कैसे भरते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हर बार मैं उसको मार ही दूंगा। मैंने यहाँ पर ट्राई करी उसको मारने की, ओबियसली सोचा कि मार ही दूंगा, लेकिन इधर में देखो एक चीज़ होती है। मेरे को वो बंदा इजीली दिख गया कि वो कैंप कर रहा है वहाँ पे ब्रिज को, उस बस के पीछे। वो बस मेरे को स्पॉन नहीं हुई, पता नहीं किस कारण से, लेकिन वो मेरे को इजीली स्पॉन कर गया। और अब ये मत बोलना कि भाई ये हैक से तुमने थोड़ी देर के लिए रिस्पॉन मतलब हटा दिया था उसका। जो भी हो, बहुत सारे लोग बोलते हैं ESP कैसे पता लग गया। खैर वो बंदा ये वही वाला बंदा था जॉर्ज पूल वाला, जिसके साथ मेरी इतनी टाइम से फाइट चल रही थी भाई, बहुत टाइम से। और एट द एंड फुल एंड फाइनल होने वाला है। उसने यहाँ पे जो है एक टीम को मार दिया जिसने ड्रॉप चलाया है आई थिंक। और अब बारी है उसकी और मेरी फाइट की। तो मैं चुपके से जा रहा था क्योंकि ब्रिज तो क्रॉस नहीं कर सकते थे, मेरे को नीचे से आना पड़ा। और यहाँ पे बहुत इजीली मार दिया क्योंकि उसने मेरी तरफ पीट करके रखी हुई थी, और ड्रॉप भी लूट रहा था, तो मैंने मार दिया उसको। और उसकी लेवल 3 की वेस्ट भी सारी गई होगी, बट कोई बात नहीं, हेलमेट अपने हाथ लग गया है। अब देखो यहाँ पे सीन सबसे गलत होता है। 3 वीडियो दिखाई मैंने आपको, तीनों में से सबसे गलत सीन ये वाली वीडियो में होता है मेरे साथ। मैंने सोचा था यहाँ पे ड्रॉप लूटूंगा, और इतने में गाड़ी की आवाज़ आती, तो मैंने सोचा यार कौन सा 2 ही बंदे होंगे, ईजिली मार देंगे। लेकिन जैसे मैंने स्कोप खोला भाई, फटके 4 मेरे हाथ काम हुए। भाई बंदे ऐसे झूल झूल के आ रहे थे गाड़ियों में, एकदम फुल गैंग की तरह, गैंगस्टर की तरह। 2-3 तो बाहर भी लटक रहे थे भाई, पता नहीं कैसे कितने बंदे घुसे हुए थे गाड़ी में। बट एट द एंड 4 ही बंदे आ सकते गाड़ी में, तो एक को तो मैंने मार दिया था।
और बाकी के बचे 3 बंदों ने आगे पीछे हर जगह से मेरे को मार दिया और वहाँ पे कुछ हो भी नहीं सकता था क्योंकि गाड़ी पीछे चली गई थी 2 बंदों की और आगे भी एक बंदा था, तो मेरा पूरा ध्यान उसी बंदे पे और पीछे वालों ने मेरे को मार दिया। तो ऐसा भी होता है यार, कभी कभी रैंक पुश करते समय बेफालतू में आपको मरना भी पड़ता है कभी कभी। तो खैर यही था गेम प्ले यार। अब इन 3 गेम प्ले में आपको देखने को मिला होगा कि कितना हार्ड होता है। हर बार ऐसा नहीं होता कि हम ज़्यादा ही किल करते हैं, मैक्सिमम टाइम ऐसा होता है कि हम कम किल करते हैं और कुछ गेम प्ले में ज़्यादा किल हो जाते हैं तो उसको आपको दिखा देते हैं। तो यही अपना काम है। होप आपको बढ़िया लगा होगा एंड अगर तो आपको बढ़िया लगा तो ऑब्वियसली सब्सक्राइब करना, लाइक मत करना। जिन्होंने भी सब्सक्राइब नहीं कर रखा वो पहले सब्सक्राइब भी करना। बाकी जिन्होंने सब्सक्राइब कर रखा वो तो अपने भाई बोला लाइक वाइक कुछ भी करो यार, उससे ज़्यादा उन्होंने सब्सक्राइब कर रखा तो क्या ही मांगो मैं उन लोगों से। एंड इसके अलावा तुम्हारे भाई को इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलना क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें मैं शेयर करने वाला हूँ, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। 1xbet को भी ट्राई करना मत भूलना, कमेंट सेक्शन में उसका भी लिंक मिल जाएगा। मेरा दोस्त कुछ पैसे जीता है तो आप भी ट्राई करो कुछ, और वहाँ पे मेरा बोनस कोड यूज़ कर सकते हो आप। और मैं बोलता हूँ इसके साथ एक और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।